मुझे ये देखना था 4 से 5 महीने डाल के कि पैसा कितना दिन में आता है। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया था। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टोरेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं कि 100 रुपया मिनिमम इन्वेस्ट करके आपको कुछ सालों के बाद लाखों रुपया कैसे मिल सकता है। कौन सा फंड में आपको पैसा को निवेश करना चाहिए, क्योंकि SIP यानी सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट प्लान की नाम सुनते ही कई लोग ऐसे लगता है कि ये तो एक फ्रॉड है, फ्रॉड की सलाह मत लो, या तो फ्रॉड है इसमें पैसा इन्वेस्ट ना करो। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले हैं कि अगर अपने पैसा को अच्छी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो जगह कौन सा है, कहां पे आपको ज्यादा से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और फ्लेक्सिबल विड्रॉल रिटर्न के साथ आप कभी भी एनी टाइम एवरी टाइम आप इस पैसा को विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सूरज दास और आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्टोरेज में स्वागत करता हूं। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो की जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टॉप हाई रिटर्न देने वाली फंड्स चुनना चाहते हैं तो सबसे पहले इक्विटी फंड्स को चुने। जैसे कि अगर आपने किसी भी यहाँ पे UPI ऐप में जाएंगे, जैसे फोन पे, उसके बाद गूगल पे, पेटीएम, जहाँ पे भी जाएंगे तो यहाँ पे इक्विटी फंड्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे लार्ज कैप फंड 12 से 15% सालाना रिटर्न देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मिड कैप फंड यहाँ पे 14 से 18% तक रिटर्न देता है। स्मॉल कैप फंड 16 से 20% तक का मुनाफा देते हैं उच्च जोखिम के साथ। ठीक है, ये हाई रिस्क होता है। और यहाँ पे उदाहरण के मैं अगर बताऊं कि निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड है, उसके बाद क्वांट मिड कैप फंड है। अगर आप 2 नंबर स्टेप में जाना चाहते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड इक्विटी प्लस डिबट का मिश्रण होता है, ये मिक्स होता है। ठीक है, यहाँ पे सालाना रिटर्न 10 से 13% होता है और यहाँ पे जो रिस्क होता है ये मीडियम होता है। तो यहाँ पे नया निवेशक के लिए अच्छा होता है, जो यहाँ पे बिगिनर आता है उनके लिए सही आता है कि मीडियम रिस्क है, क्योंकि जब भी पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद महीने में या तो हफ्ता 10 दिन के बाद जब आप देखते हैं कि आपकी पैसा जो है यहाँ पे लॉस में जा रहा है लेकिन बहुत कम जा रहा है, ठीक है, तो उनके लिए सही रहता है। तो यहाँ पे फिक्स इनकम ऑप्शन जो अच्छा ब्याज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF में आप अपना पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं शुरुआत में कहा था कि अगर अपने मिनिमम 100 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा फंड में चुने, कौन सा फंड में आप 100 रुपया इन्वेस्ट करके कुछ साल के बाद लाखों रुपया कमाएंगे, इसके बारे में भी बाद में आते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है, महीने में अगर आपने 100 रुपया भी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, इसके लिए भी बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्याज दर यहाँ पे PPF में ब्याज दर 7.1% सरकारी गारंटी के साथ आपको मिलता है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन जो पैसा मैं यहाँ पे जमा करके रखूंगा वो पैसा मुझे सही सलामत मिले तो उसे PPF में पैसा को इन्वेस्ट करनी चाहिए। यहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 साल तक, अगर आपने लॉक इन पीरियड को चॉइस करते हैं तो 15 साल तक आप अपने पैसा को इन्वेस्ट करते जाएंगे, उसके बाद ही आप पैसा को निकाल पाएंगे, उससे पहले नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंसर सिटीजन सर्विसिंग स्कीम, सॉरी यहाँ पे सेविंग्स स्कीम SCSS। ठीक है, तो यहाँ पे ब्याज जो होती है 8.2% 60 साल के ऊपर के लिए, जो सीनियर सिटीजन होती है 60 साल की उम्र हो जाती है तो उनके लिए यहाँ पे 8.2% सालाना यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे सुरक्षित और नियमित आय वाला विकल्प है। यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं, ये भी जिसको कहते हैं NBFC और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। यहाँ पे ब्याज 7.5% से 9% तक जाती है और यहाँ पे सावधानी से बैंक को चुनना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि मैं बता दिया और अब जाके किसी भी बैंक पे पैसा को इन्वेस्ट कर दिया, बाद में पैसा आपकी फंस भी सकता है। तो आपको जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। अगर मैंने दोस्तों ये जो अगर आप सुरक्षित और स्थिर रिटर्न चाहते हैं, डिबट फंड्स, PPF और FD बेहतर। फोन पे के अंदर में जाके आप पैसा को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे ऐसे फंड आपके सामने आता है एडवर्टाइज के माध्यम से। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद में आप लोगों को फोन पे के अंदर ले जाऊंगा, या तो मैं गूगल पे चलता हूँ और गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा अगर आपने 100 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा यहाँ पे मिलता है। तो बने रहे वीडियो पर और थोड़ा देर यहाँ पे मैं अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को रूबरू करा पाएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने जो है इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करूंगा और फोन पे के अंदर जाऊंगा और फोन पे के अंदर जाने के बाद आप लोगों को 100 रुपया इन्वेस्ट करके 5 साल 10 साल 20 साल तक मैं दिखाऊंगा कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा। अगर अपने हाई रिटर्न पाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि लमसम में इन्वेस्ट करें। अगर अपने शॉर्ट टाइम के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं जैसे 1 साल 2 साल 3 साल, तो आपको ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप कंपाउंडिंग का
यहाँ पे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, जो पैसा आपका ब्याज लेके आएगा वो ब्याज भी फिर से ब्याज लेके आएगा, तो इसे कंपाउंडिंग कहते हैं और इसके लिए आपको लमसम में निवेश करनी चाहिए। तो जैसे कि मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर लिया और उसके बाद में आप लोगों को फ़ोन पे को ओपन करता हूं और यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे आइडियाज़ देने वाला हूं, ताकि आप लोगों के पास फ़ोन पे है और वहाँ से आप आसानी से आप अपना किस्त को जमा कर सकते हैं। चलता हूँ इन्वेस्टमेंट पे और यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड पे चलता हूँ। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आया तो यहाँ पे टॉप में मैंने भी यहाँ पे SIP स्टार्ट किया, ऐसे नहीं किया था। मैं 1000 रुपये स्टार्ट किया, फिर से लास्ट महीने में 2000 किया था, फिर मैंने उसे विड्रॉ कर लिया। मुझे ये देखना था 4 से 5 महीने डाल के कि पैसा कितना दिन में आता है। तो लगभग 3 से 4 दिन के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया था। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं SBI कॉन्ट्रा फंड, यहाँ पे मिनिमम आपको 500 रुपये इन्वेस्ट करना होता है। यहाँ पे लास्ट 3 ईयर्स में रिटर्न दिया है 25.40 PA। ठीक है, तो यहाँ पे HDFC बैंक, अगर आपने 100 रुपया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका थोड़ा प्लान को देख लेते हैं। अगर आपने 7 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो 8,400 रुपया का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 17.13% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 15,467 रुपये। यहाँ पे अगर आपने 3 साल करते हैं तो यहाँ पे 24.52% आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, 3,600 रुपये यहाँ पे डाल रहे हैं लेकिन आपको 5,139 रुपये मिल रहा है। लेकिन ऐसे नहीं है कि आपको ये जो कह रहे हैं यही आपको मिलेगा। ऐसे आप देखा है, पहले मैं बताया कि लास्ट 3 इयर्स में इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना हाई गया है। तो अब जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसी टाइम हो सकता है कि मार्केट की जो डाउनफॉल आ गया और आपका जो पैसा नीचे की तरफ आ गया, यानी आपका जो बेनिफिट होना था वो बेनिफिट से ज़्यादा आपका जो नुकसान है ये ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पे पैसा डालना थोड़ा रिस्क है, नो रिस्क नो गेम। अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि पैसा से पैसा कमाना ये एक फैशन होती है जो बड़े लोग करते हैं। वो अपना पैसा को लगा देते हैं, पैसा लेके आते हैं, वो बैठ के सिर्फ दिमाग लगाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, पूरा मेहनत से पैसे कमाते हैं। तो देखिए यहाँ पे SIP करने पर क्या होता है कि आपकी जो भी बचा हुआ पैसा है, अगर आपने जो भी पैसे कमाते हैं उससे अगर आपने 30% या 40% अपना सेविंग पे डाल दे तो पैसा 5 साल 10 साल के बाद आपको काम करने नहीं देगा। वो पैसा आपको इतना पैसा लाएगा कि आप जो भी पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं वो आप खर्चा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी पैसा लेके आएगा और पैसा लेके आएगा। आप चाहे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के जो पैसा आ रहा है उसको निकाल के आप बैठ के खा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपने 500 रुपया करके भी इन पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलता है। तो चलिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 10,000 रुपया यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ तो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको कितना पैसा मिलता है यहाँ पे थोड़ा देख लेता हूँ। सी मोर यहाँ पे जाके यहाँ पे देख पा रहे 3,60,000 रुपया मैंने 3 साल में यहाँ पे इन्वेस्ट किया। और यहाँ पे वो पता चले गया होगा कि आप पैसा कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कितना करना चाहिए, कितना साल के लिए करना चाहिए, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलने वाली है, कौन सा फंड है। तो सोच समझ के पैसा को इन्वेस्ट कीजिएगा। और वीडियो को जानकारी पसंद है तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो और अगर पाना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।